डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर 20 जिसका टाइटल है क्रोमोसोम एंड डीएनए, इसको स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो टॉपिक स्टडी किया था उसमें हम कहते हैं डीएनए एज हेरिडिटी मटीरियल। उसमें अभी ये टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, हमने हाफ टॉपिक पढ़ लिया था जिसमें हमने फ्रेडरिक ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट स्टडी किया था। और उसमें आपको बताया था कि फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने जिस डिज़ीज़ या जिस बैक्टीरिया के ज़रिए सारा एक्सपेरिमेंट किया, इसको कहते हैं न्यूमोकोकस। इसको स्ट्रेप्टोकोकस भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसको स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, शॉर्ट फॉर्म में इसको कह सकते हैं आप न्यूमोकोकस। और ये न्यूमोकोकस दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। इसकी एक फॉर्म को बोलते हैं एस फॉर्म। एस फॉर्म इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये स्मूथ कॉलोनीज बनाती है। और एस फॉर्म जो है ये पैथोजेनिक है, डिजीज़ कॉजिंग है, या पैथोजेनिक भी बोल सकते हैं और आप इसको विरुलेंट भी बोल सकते हैं। और इसके विरुलेंट होने की वजह ये होती है बिकॉज इट हैज़ पॉलीसेकेराइड कोट। इसके ऊपर पॉलीसेकेराइड का बना हुआ कोट मौजूद होता है। दूसरी फॉर्म जो रफ कॉलोनीज बनाती है इसको कहते हैं आर फॉर्म। आर स्टैंड्स फॉर रफ बिकॉज इनकी कॉलोनीज जो पेट्री डिश में बनती हैं उनकी अपीयरेंस होती है रफ, इस वजह से इसको बोलते हैं एस फॉर्म। और ये होगी नॉन पैथोजेनिक। दिस फॉर्म इज़ नॉन पैथोजेनिक, या आप इसको कह सकते हैं इट इज़ नॉन विरुलेंट। और इसकी नॉन विरुलेंट होने की, डिज़ीज़ ना लगाने की वजह ये होती है बिकॉज इट इज़ विदाउट कोट, विदाउट दिस पॉलीसेकेराइड कोट इसके ऊपर मौजूद नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट, हमने इस एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया था जिसमें डियर स्टूडेंट्स फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने ये एक्सपेरिमेंट 4 स्टेप्स के अंदर किया था, जिसको हम लिख लेते हैं। स्टेप नंबर 1 में उसने लाइव एस फॉर्म से बैक्टीरिया माइस को इन्फेक्ट किया, लाइव एस फॉर्म, और इसका रिज़ल्ट था माइस बिकम डेड ड्यू टू ब्लड पॉइजनिंग। दूसरे स्टेप में इसने किया था लाइव यानी ज़िंदा आर फॉर्म से इन्फेक्ट माइस को, और इसका रिज़ल्ट निकला था माइस रिमेन अलाइव, माइस ज़िंदा रहा था। उसके बाद तीसरी बार इसने इसको इन्फेक्ट किया था हीट किल्ड एस फॉर्म, हीट किल्ड एस फॉर्म से, और माइस जो था वो अलाइव रहा था, ज़िंदा रहा था। चौथा जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसमें मिक्सचर लिया गया था इसका 2+3 का, यानी पॉइंट नंबर 2 और 3 का, यानी लिविंग आर फॉर्म और हीट किल्ड एस फॉर्म का। अपेरेंटली दोनों के इन्फेक्शन से जो माइस था वो ज़िंदा रहता था। आर फॉर्म के इन्फेक्शन से भी माइस रिमेन अलाइव और हीट किल्ड एस फॉर्म से भी माइस रिमेन अलाइव। बट यहाँ पर सरप्राइजिंगली माइस बिकम डेड, माइस जो था वो डेड हो गया था। और माइस के ब्लड से माइस के ब्लड से जो फॉर्म हमें मिली थी वो थी एस फॉर्म। एस फॉर्म वाला बैक्टीरिया हमें मिला था जो कि लिविंग था, मल्टीप्लाई कर रहा था, टॉक्सिन्स पैदा कर रहा था, जिसने ब्लड पॉइजनिंग की थी, जिसकी वजह से माइस डेड हो गया। तो हमने इसमें इस्टेब्लिश किया था एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, और उसमें हमने कहा था जो हीट किल्ड एस फॉर्म है, हीट किल्ड एस फॉर्म पैथोजेनिक फॉर्म, इससे कोई मटेरियल ट्रांसफ़र होके गया है आर फॉर्म के अंदर, यानी उस बैक्टीरिया के अंदर जो नॉन पैथोजेनिक है, जो डिज़ीज़ कॉज नहीं करता, और उसके नतीजे में ये आर फॉर्म कन्वर्ट हुई है किसमें, एस फॉर्म में। और जो भी मटेरियल, जो भी एजेंट या मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ है
वो ही हेरिडिटी मटीरियल है। और इस प्रिंसिपल को कहा गया था ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। ये मटेरियल का हम यहाँ नाम नहीं लिखते हैं, हम इसको एक्स बोल देते हैं। तो वहाँ पर फिर एंड में हमने ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन की थी, द ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटी मटीरियल, जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। अब वो उसमें पहला सेल कौन सा, हीट किल्ड एस फॉर्म है, और दूसरा जो ये रिसिपिएंट है और ये डोनर है। तो ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम हीट किल्ड एस फॉर्म टू अ लाइव आर फॉर्म विल ऑल्टर द जेनेटिक मेकअप ऑफ दिस रिसिपिएंट सेल। इस आर फॉर्म का जेनेटिक मेकअप ऑल्टर हो जाएगा। ये पहले पॉलीसेकेराइड कोट नहीं बनाता था, इसलिए आर फॉर्म थी, फिर इसने पॉलीसेकेराइड कोट बनाना शुरू कर दिया और ये आर फॉर्म से एस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल विल ऑल्टर द जेनेटिक मेकअप ऑफ द रिसिपिएंट सेल। तो इस केस में जो मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ है वो हीट किल्ड एस फॉर्म से लिविंग आर फॉर्म में ट्रांसफ़र हुआ है, जिसकी वजह से इस आर फॉर्म यानी रेसिपिएंट का जेनेटिक मेकअप चेंज हो गया और ये आर फॉर्म से एस फॉर्म में चेंज हो गई। यानी ये पॉलीसेकेराइड कोट नहीं बनाती थी और इसने पॉलीसेकेराइड कोट बनाना शुरू कर दिया। अब इसमें जो हेरिडिटी मटीरियल पॉसिबल हो सकता है वो ज़्यादातर जिन चीज़ों के ऊपर डाउट था कि ये चीज़ें हेरिडिटी मटीरियल हो सकती हैं, उसमें दो ही मेन चीज़ें थी, तीन मेन चीज़ें कर लें। उसमें मैं लिख देता हूँ यहीं पे। उसमें पॉसिबल है कि जेनेटिक मटीरियल प्रोटीन हो, पॉसिबल, अभी उस वक़्त ये पता नहीं था। पॉसिबल है कि जेनेटिक मटीरियल आरएनए हो, पॉसिबल है कि जेनेटिक मटीरियल डीएनए हो। मगर अगर हम इसके साथ और चीज़ें भी ऐड कर लें तो मुमकिन तौर पे लिपिड हो सकता है हेरिडिटी मटीरियल हो, मगर क्योंकि क्रोमोसोम में लिपिड नहीं होते तो इसलिए इसको टेस्ट ना भी किया जाए तो कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा जो चीज़ बचती है वो है कार्ब्स। कार्ब्स मीन कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये पांच चीज़ें पॉसिबल ही है, हो सकती हैं जो कि ट्रांसफ़र हुई हों, जैसे कि प्रोटीन हो सकती है, आरएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है, लिपिड हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं। तो इनमें से कोई चीज़ ट्रांसफ़र हुई होगी हीट किल्ड एस फॉर्म से आर फॉर्म में, जिसने आर फॉर्म को एस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उसको नॉन पैथोजेनिक से पैथोजेनिक बना दिया। अब ये टेस्ट करने के लिए कि वो कौन सी चीज़ थी, तीन और पर्सन्स हैं, उन्होंने ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किया और उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स से इसको इस मिक्सचर को ट्रीट किया। ये जो मिक्सचर था इसके अंदर मुख्तलिफ एंजाइम्स डाले गए। अब जैसे ये मैं कुछ एंजाइम्स के नाम यहाँ लिखता हूँ तो यू विल गेट आइडिया अबाउट कि वो एंजाइम कैसे काम करेंगे। जैसे मसलन प्रोटीएज एंजाइम, ये एक पॉसिबिलिटी है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। आरएनएज, ये आरएनए को डाइजेस्ट करता है। अमाइलेज, ये कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है। लाइपेज, ये लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है। और डीएनएज, ये डीएनए को डाइजेस्ट करता है। मतलब एक एक करके, हम इकट्ठे ही नहीं, एक एक करके। लाइक फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल इस हीट किल्ड एस फॉर्म और इस जो आर फॉर्म का मिक्सचर है, ये वाला जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर में एडिशनली ऐड कर दिया गया प्रोटीएज को। इसका मतलब ये होगा कि ये जो प्रोटीएज एंजाइम है ये इस हीट किल्ड एस फॉर्म के तमाम प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर देगा। और यहाँ पर इतनी प्योरिटी ऑब्टेन की गई कि 99.98% प्रोटीन्स डाइजेस्ट हो जाए। तो फिर इस मिक्सचर को इसी तरह इस एक्सपेरिमेंट के मुताबिक मिक्सचर लिया, कौन सा, लिविंग आर फॉर्म का, हीट किल्ड एस फॉर्म का। मगर इस हीट किल्ड एस फॉर्म को किससे ट्रीट किया, प्रोटीएज एंजाइम से। फिर ये मिक्सचर बनाया। अब जब इसको इन्फेक्ट किया तो माइस अगेन बिकम डेड, वही रिजल्ट रहा, माइस क्या हुआ, डेड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस हीट किल्ड एस फॉर्म में से सारी प्रोटीन्स निकाल दी जाएं तो भी वो जो एजेंट जिसको हम हेरिडिटी मटीरियल, यहाँ मैंने एक्स लिखा था,
वो ट्रांसफ़र हुआ, उसने आर फॉर्म को एस फॉर्म में कन्वर्ट किया एंड द माइस बिकम डेड। इसका मतलब ये है कि प्रोटीन हेरिडिटी मटीरियल नहीं है, प्रोटीन हेरिडिटी मटीरियल नहीं है। अगर प्रोटीन हेरिडिटी मटीरियल होता तो ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होनी थी, मगर प्रोटीन के साथ प्रोटीएज एंजाइम मिक्सचर में ऐड करने से भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। इसका मतलब है प्रोटीन हेरिडिटी मटीरियल नहीं है। फिर यही काम आरएनएज एंजाइम डालकर किया, मिक्सचर बनाया, अगेन माइस बिकम डेड। अगर माइस डेड हो गया इसका मतलब आरएनए भी हेरिडिटी मटीरियल नहीं है। फिर अमाइलेज इसमें ऐड किया गया जो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है, फिर माइस डेड हो गया, इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट भी हेरिडिटी मटीरियल नहीं है। लाइपेज एंजाइम को डालकर एक्सपेरिमेंट किया गया, अगेन द माइस बिकम डेड, इसका मतलब है लिपिड भी हेरिडिटी मटीरियल नहीं है। हाँ, जब डीएनएज एंजाइम को इसके अंदर ऐड किया गया तो जितनी ट्रांसफॉर्मेशन की एक्टिविटी थी वो सारी की सारी लॉस हो गई। डीएनएज एंजाइम ने क्या किया, इस हीट किल्ड एस फॉर्म का सारा डीएनए डाइजेस्ट कर दिया, डिसइंटीग्रेट कर दिया। क्योंकि डीएनए डिसइंटीग्रेट हो गया और जो हेरिडिटी मटीरियल जो एजेंट है वो डीएनए ही है, यहाँ हम लिख देते हैं। तो इसका मतलब है कि अब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी और माइस जो है वो जिंदा रही। ये फोर्थ स्टेप में जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है, अगर हम ऐसा मिक्सचर लें जिसके अंदर हीट किल्ड एस फॉर्म को डीएनए एंजाइम से ट्रीट किया जाए तो इसका रिजल्ट डेड की बजाय अलाइव रहेगा। उसकी वजह यह है कि आर फॉर्म से एस फॉर्म में डीएनए ही ट्रांसफ़र होता है जो आर फॉर्म को एस फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये 3 पर्सन्स हैं। अब मैं ये चाहूँगा कि कुछ चीज़ आप ये थोड़ा अपनी बुक से भी देख लें कि ट्रांसफॉर्मेशन का प्रिंसिपल कैसे इस्टेब्लिश किया गया। हमारी बुक का पेज नंबर है 128। इसके फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स के अंदर इस एक्सपेरिमेंट की जो फ्रेडरिक ग्रिफ के एक्सपेरिमेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर भी आपके सामने उसको रिवाइज़ कर दिया। उसको एक्सप्लेन किया गया है, उसके ऊपर कंक्लूजन्स ड्रॉ किए गए हैं। तो ये मैं कुछ चीज़ें बुक से पढ़ता हूँ, अब आप बुक से भी देखते जाएं। 128 पेज के फर्स्ट पैराग्राफ से ही हम देखेंगे। द एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग स्ट्रेप्टोकोकस वेंट अनडिस्कवर्ड अनटिल 1944। यानी वो कह रहे हैं कि वो जो एजेंट हेरिडिटी मटीरियल है जो ट्रांसफॉर्मेशन कराता है वो 1944 तक अनडिस्कवर्ड था। इन अ क्लासिक सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट, अब ये जैसे मैंने आपको बताया है कि ये चेक करने के लिए कि प्रोटीन, लिपिड, आरएनए, डीएनए कौन सा हेरिडिटी मटीरियल है, 1 बाय 1 मिक्सचर के अंदर एंजाइम्स ऐड किए गए। तो ये एक एक्सपेरिमेंट नहीं, ये एक सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है। ऑसवर्ल्ड एवरी एक पर्सन है, कॉलिन मैक्लॉयड दूसरा पर्सन है, मैकलिन मैककार्टी तीसरा पर्सन है। आप इनके नेम्स अंडरलाइन भी कर लें। करेक्टराइज व्हाट दे रेफर्ड एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, यानी इन तीनों की जो स्टडीज़ थी उन्होंने मिलकर एक प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किया जो कि आज हम पढ़ भी रहे हैं, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। दे फर्स्ट प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ डेड एस स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई, यानी हीट किल्ड एस फॉर्म या जो स्मूथ कॉलोनीज बनाती है, और लिविंग आर फॉर्म का उन्होंने मिक्सचर लिया जो ग्रिफ्थ ने यूज़ किया था। देन दे रिमूव्ड एज मच एज प्रोटीन एज दे कुड फ्रॉम दी प्रिपरेशन, फिर उन्होंने प्रोटीन रिमूव की, और प्रोटीन रिमूव करने के लिए आपको बताया जिस एंजाइम से ट्रीट करेंगे उसे कहेंगे प्रोटीएज। अब बुक में सिर्फ प्रोटीएज एंजाइम का जिक्र है, बाकी भी चीज़ों को रिमूव करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट को चेक किया कि लिपिड को, कार्बोहाइड्रेट्स को, इसी तरह आरएनए को, तो डीएनए को भी। तो दे इवेंचुअली अचीविंग 99.98% प्योरिटी। इसका मतलब है मिक्सचर में से जो हीट किल्ड एस फॉर्म है उसकी 99.8% प्रोटीन रिमूव हो गई हैं, डिसइंटीग्रेट हो गई हैं। डिस्पाइट रिमूवल ऑफ नियरली ऑल, ये तकरीबन 100% ही बन जाता है, यानी सारी प्रोटीन रिमूव होने के बावजूद ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी वाज नॉट रिड्यूस, ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी में कमी नहीं आई। इसी तरह मिक्सचर से जब इन्फेक्ट करते हैं तो माइस डेड हो गया। इसका मतलब है हेरिडिटी मटीरियल प्रोटीन नहीं है। मोर ओवर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल रिजेंबल दोज ऑफ डीएनए, उसकी वजह ये, यानी वो कह रहे हैं कि जो ट्रांसफॉर्म होने वाला मटीरियल है वो डीएनए लगता है। उसकी वजह ये है द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स और आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम
did not affect the principal activity, but DNA digesting enzyme destroy all the transforming activity। यानी जब इन्होंने ये DNA एंजाइम को मिक्सचर में ऐड किया तो ये बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन की जो एक्टिविटी थी लॉस हो गई, और इसमें हमेशा रिजल्ट आ रहा था माइस रिमेन डेड, माइस डेड हो जाता है, बट इस केस में माइस रिमेन अलाइव। तो इससे इंडिकेट क्या होता है कि जो हेरिडिटी मटीरियल है वो प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, RNA नहीं है, बल्कि सिर्फ DNA है। अच्छा, फिर एडिशनल एविडेंस है, ये कुछ और थोड़ी सी बात की गई है, ये इसको भी अभी हम पढ़ते हैं। एडिशनल एविडेंस सपोर्टिंग एवरीज कंक्लूजन वाज प्रोवाइडेड इन 1952 बाय अल्फ्रेड हार्शे एंड मार्था चेज, जिन्होंने बैक्टीरियोफेज T2 टाइप 2 है बैक्टीरियोफेज की, और बैक्टीरियोफेज बताता चलूँ आपको किसे कहते हैं, ये फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा है, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया के ऊपर रहते हैं, जिनका होस्ट बैक्टीरिया होता है या जो बैक्टीरिया को खा जाते हैं। वैसे इसका लफ्जी मतलब यही होता है कि बैक्टीरिया ईटिंग वायरसेस को कहते हैं बैक्टीरियोफेजेस। तो इन सम एक्सपेरिमेंट दे लेबल्ड वायरसेस विद रेडियो एक्टिव आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिससे रेडियो एक्टिव रेज इमिट होती हैं, फॉस्फोरस का P32, और ये भी हम आगे केमिकल नेचर DNA की पढ़ेंगे, वहाँ पर भी आप देखेंगे कि DNA का जब स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, तो उसमें ये फॉस्फोरस यूज़ किया जाएगा। विच इनकॉर्पोरेटेड न्यूली सिंथेसाइज DNA ऑफ ग्रोइंग फेजेस, अभी इसको हम ड्रॉ भी करते हैं। इन अदर एक्सपेरिमेंट अ मीडियम कंटेनिंग S35, वो भी एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, एन आइसोटोप ऑफ सल्फर विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन द अमाइनो एसिड, यानी S35 जो होगा वो अमाइनो एसिड्स में होगा, प्रोटीन में होगा, और P32 जो है वो DNA से उसको लेबल किया जाएगा। अब यहाँ पर एक और ये एक्सपेरिमेंट है अल्फ्रेड हार्शे और मार्था चेजी का, जिससे ये पता चलेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन DNA की होती है, प्रोटीन या किसी और मटेरियल की नहीं होती। तो इसमें ये मैं आपको बता दूं कि जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है इसका होस्ट बैक्टीरिया है, और जब भी कोई बैक्टीरियोफेज किसी वायरस किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो वायरस जो है इट रिमेन आउटसाइड, ओनली द वायरल DNA पेनिट्रेट इनटू दी बैक्टीरियल सेल, होस्ट सेल में सिर्फ उसका DNA जो है वो पेनिट्रेट करता है। तो फर्स्ट केस में हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास एक बैक्टीरियोफेज है, ये इसका हेड हेक्सागोनल पॉलीहेड्रल होता है, ये इसकी टेल है, टेल के साथ इसके ये टेल फाइबर्स अटैच्ड हैं। अब इसको ये मैं ब्लू कलर कर देता हूँ, ये इसका जो आउटर पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं कोट, और कोट बना होता है प्रोटीन का, और बाकी इसका ये जो रेड वाला पोर्शन है वो इसका DNA है। तो इस बैक्टीरियोफेज को, जैसे कि आपको कहा कि जो सल्फ़र है वो पार्ट है अमाइनो एसिड का, और अमाइनो एसिड मिलके बनाते हैं प्रोटीन, तो इसका जो प्रोटीन कोट है ये मैं ब्लू कलर से ही इसको लिख रहा हूँ। चलो वही कलर हम यूज़ कर लेते हैं जो बुक में है, यानी इन्होंने इस प्रोटीन कोट को रेड कलर का लेबल दिया है, हम भी इधर रेड कलर ही यूज़ कर लेते हैं। ये इसका कोर है, DNA है। अब ये जो इसका कोट है इसको हम बोलते हैं दिस इज प्रोटीन कोट, और इसको लेबल किया गया है किससे, S35 से। अच्छा, अब जब ये वायरस किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो इस इन्फेक्शन के नतीजे में द होल वायरस विल रिमेन आउटसाइड, हम जानते हैं द होल वायरस विल रिमेन आउटसाइड, पूरे का पूरा जो वायरस है वो बाहर रहता है। ओनली द वायरल DNA पेनिट्रेट इनटू द होस्ट सेल, सिर्फ जो वायरल DNA होता है वो होस्ट के सेल में पेनिट्रेट करता है। तो इसका कंक्लूजन आप बुक में भी इसकी तस्वीर बनी है, वहाँ से भी देखें कि फर्स्ट वाली डायग्राम मैंने बनाई है बैक्टीरियोफेज का कोट, जो बाहर वाला इसका हेड वाला पार्ट है
इसको लेबल किया गया S35 से। दूसरी डायग्राम में दिखाया गया है कि ये जो बैक्टीरिया है, ये जो वायरस है, इसने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया हुआ है। इट इज़ गोइंग टू लैंड ऑन द सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया। इस तरह के और भी बहुत से वायरसेस होंगे, जो चेंजेस एक में आएंगे वही सबके अंदर आएंगे। तो वायरस बाहर रहता है, ओनली वायरल डीएनए पेनिट्रेट इनटू द होस्ट सेल। अब इस एक्सपेरिमेंट में S35 रेडियो एक्टिविटी फाउंड इन द मीडियम, यानी एक्सपेरिमेंट ऐसे किया गया कि एक वायरस लिया गया बैक्टीरियोफेज, जिसके प्रोटीन से बने हुए कोट के अमाइनो एसिड्स के अंदर S35 को इनकॉर्पोरेट किया गया। जब इससे बैक्टीरियोफेज बना, उसको अलाउ किया कि वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे। कुछ वक्त के बाद जब रेडियो एक्टिव रेज के डिटेक्टर से ये डिटेक्ट किया गया कि रेडियो एक्टिविटी कहाँ से आ रही है, तो S35 की जो रेडियो एक्टिव रेज थी, S35 रेडियो एक्टिविटी इज सीन इन मीडियम, नॉट इनसाइड बैक्टीरिया, इन मीडियम, यानी कि बाहर। इसका मतलब है कि प्रोटीन हेरिडिटी मटेरियल नहीं है। दूसरे केस में ये एक्सपेरिमेंट इस तरह से किया गया कि एक वायरस लिया गया, इस वायरस के जीनोम को, जीनोम से मुराद क्या है, डीएनए, इसको लेबल किया गया P32 से। अब ये जो ये इसका जीनोम है, जीनोम मतलब कोर भी कह सकते हैं, P32 से इसको लेबल किया। जब इसको अलाउ किया कि ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे इस तरह से, तो इन्फेक्शन के कुछ टाइम के बाद जब देखा गया कि रेडियो एक्टिविटी कहाँ है, रेडियो एक्टिव रेज कहाँ से एमिट हो रही हैं, तो ये पता चला कि रेडियो एक्टिव रेज आर कमिंग फ्रॉम द इनसाइड ऑफ बैक्टीरिया, not from the medium. The radioactive rays are coming from inside बैक्टीरिया। तो इसका मतलब है जो मटेरियल बैक्टीरिया में पेनिट्रेट किया है वो हेरिडिटी मटेरियल है, और वो हेरिडिटी मटेरियल कौन सा है, डीएनए है। तो डियर स्टूडेंट, इस एक्सपेरिमेंट को भी एक नज़र हम बुक से देख लेते हैं। इसका लास्ट पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। आफ्टर द लेबल्ड वायरसेस वर परमिटेड टू इन्फेक्ट बैक्टीरिया, द बैक्टीरियल सेल्स वर एजिटेटेड वियोलेंटली, यानी वाइब्रेट किया, एजिटेट मतलब वाइब्रेट किया तेज़ी के साथ, टू रिमूव प्रोटीन कोट फ्रॉम द इन्फेक्टेड वायरस, ताकि वो जो ऊपर से प्रोटीन कोट लगा हुआ है वो रिमूव हो जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि वायरसेस सारे के सारा बाहर रहता है बैक्टीरिया के बैक्टीरियोफेज में, सिर्फ उसका डीएनए होस्ट के सेल में जाता है। दिस प्रोसीजर रिमूव नियरली ऑल द S35 लेबल्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया, और यानी रेडियो एक्टिविटी अब जब डिटेक्ट की जाएगी तो वो बैक्टीरियल सेल से नहीं आएगी, वो मीडियम से आएगी जिसके अंदर S35 मौजूद होगा। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में P32 लेबल्ड हैड ट्रांसफर्ड द इंटीरियर ऑफ बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया के अंदर चला गया, एंड was found in viruses subsequently released in the infection of bacteria. Hence, heredity information injected into the bacteria that specified new generation of viruses was DNA, not protein. तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये बात पता चलती है, ये 3 मरलों में यहाँ दिखाया गया है। T2 फेजेस, बैक्टीरियोफेजेस, डीएनए के लिए P32 और प्रोटीन के लिए S35 वर लेबल्ड विद रेडियो एक्टिव आइसोटोप। बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्ट किया बैक्टीरिया को, बैक्टीरियल सेल्स को एजिटेट करके सारे प्रोटीन कोड को रिमूव कर दिया गया। S35 की रेडियो एक्टिविटी मीडियम में मिली, जबकि P32 की रेडियो एक्टिविटी फाउंड इन द बैक्टीरियल सेल। तो इस बात से प्रूव ये बात होती है कि जो चीज़ बैक्टीरिया के सेल के अंदर मूव करती है, जो इन्फेक्ट करती है, या जो चीज़ जनरेशन आफ्टर जनरेशन वायरसेस में पास होती है, वो प्रोटीन नहीं, वो उनका डीएनए है। सो द हेरिडिटी मटीरियल इज़ नॉट प्रोटीन, इज़ डीएनए। एक और बात कि हम कहते हैं कि हेरिडिटी इनहेरिटेंस होती है क्रोमोसोम की वजह से। तो क्रोमोसोम हम पढ़ चुके हैं मेनली 60% प्रोटीन और 40% डीएनए के बने हैं। तो हेरिडिटी मटेरियल प्रोटीन या डीएनए में से ही कोई है। तो इन एक्सपेरिमेंट से ये बात कंक्लूड होती है कि हेरिडिटी मटेरियल डीएनए है, प्रोटीन नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, हमारा यहाँ पर ये वाला टॉपिक जो हमने फ्रेडरिक डीएनए एक्ट एज हेरिडिटी मटेरियल का प्रीवियस लेक्चर में, बल्कि इनफैक्ट हमने स्टार्ट किया था, ये इसको आज के लेक्चर में हमने मुकम्मल किया। इसको मैं फिर बता दूं कि इसमें जो चीज़ें आपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, करनी है, वो ये हैं
ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन जब इसमें से आता है तो ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट आता है जो कि प्रीवियस लेक्चर में था। तो उसमें आप बताएंगे कि स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई क्या होता है या न्यूमोकोकस क्या होता है, एस फॉर्म क्या होती है, आर फॉर्म क्या होती है। फिर वो 4 जो एक्सपेरिमेंट्स उसने किए हैं उनको आप बताएंगे, ड्रॉ भी करेंगे, साथ तस्वीर उसकी को कोई डायग्रामेटिक स्केच उसका बनाएंगे और साथ आप उसकी डेफिनेशन करेंगे। फिर उसके बाद आगे ये पता चलाने के लिए कि ये वो एजेंट कौन सा है, पहले ये 3 पर्सन हैं, कोलिन मैकलॉयड, मैकलिन मैककार्टी और ये इसमें है ऑसवर्ल्ड एवरी। तो इन्होंने वो जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रिंसिपल बनाया है एंजाइम्स मिक्सचर में ऐड करके, प्रोटीएज और आरएनएज, डीएनएज। फिर उसके बाद बैक्टीरियोफेज का एक्सपेरिमेंट है, ये एल्फ्रेड हार्शे एंड मार्था चेज ने जो किया। यहाँ पर फ्रेडरिक ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट और उसके बाद उसकी आगे कंटिन्यूएशन है। इन सारी बातों से प्रूव ये होता है कि डीएनए एक्ट करता है एज हेरिडिटी मटीरियल। तो डियर स्टूडेंट, ये आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है, केमिकल नेचर ऑफ डीएनए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। तो इसमें डीएनए को थोड़ा सा कुछ साइंटिस्ट के नेम हैं वो हम देख लेते हैं कि डीएनए को डिस्कवर किया था फ्रेडरिक माइस्चर ने। तो डीएनए को फ्रेडरिक माइस्चर ने कैसे डिस्कवर किया? इसमें फ्रेडरिक माइस्चर ने इन 1869 इसको डिस्कवर किया डीएनए को। और उसने देखा कि पस सेल्स के अंदर, पस सेल्स कहते हैं डेड वाइट ब्लड सेल्स को, जो किसी इंजरी ज़ख़म वाली जगह पे जो डेड सेल्स जमा हो जाते हैं, वाइट सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है, उसके अंदर डेड वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उनके अंदर एक वाइट सब्सटेंस पाया जाता है। फिर फिश स्पर्म के न्यूक्लियस में भी एक वाइट सब्सटेंस को देखा गया। क्योंकि इस वाइट सब्सटेंस की केमिकल नेचर एसिडिक थी और ये न्यूक्लियस के अंदर ऑब्जर्व किया गया, इस सब्सटेंस का नाम पर रख दिया गया न्यूक्लिक एसिड। बट इनिशियली ये नाम न्यूक्लिक और pH 7 से कम होना मतलब एसिडिक होना है। तो फ्रेडरिक माइस्चर डिस्कवर डीएनए इन 1869, अंडरलाइन कर लें, ओनली 4 years आफ्टर मैंडल वर्क, यानी मैंडल का वो जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट वगैरह है उसके 4 साल के बाद। माइस्चर एक्सट्रैक्टेड अ वाइट सब्सटेंस फ्रॉम द ह्यूमन cells nuclei, fish sperm nuclei. He called this substance nuclein, NuClein. इसने नाम इसका न्यूक्लियाइन रखा था। केमिकल नेचर एसिडिक होने की वजह से, न्यूक्लियस में पाए जाने की वजह से ये नाम चेंज होकर न्यूक्लिक एसिड बन गया। अच्छा, उसके बाद ये जो सिंस न्यूक्लिक एसिड वाज एसिडिक, इट बिकम नोन एज न्यूक्लिक एसिड फॉर 50 years, तकरीबन 1920 तक, 20-22 तक इसके ऊपर कोई ख़ास रिसर्च नहीं हुई। 1920s के अंदर न्यूक्लिक एसिड का PA11 इसने केमिकल स्ट्रक्चर इसका हमें बताया। तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट था जो कि साइंटिस्ट के नेम के हवाले से था, ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ आज के लेक्चर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी केमिकल नेचर ऑफ डीएनए को प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।